हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। और आज के टैरो रीडिंग जो है वो होने वाली है जून 2024। आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, आप लोगों के लिए कैसा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे जाने वाली है, लव लाइफ कैसे जाने वाली है, ये सभी कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और इस वीडियो में जो टैरो रीडिंग होगी वो आपके बर्थ नंबर के हिसाब से होगी। यानी कि अगर आपका बर्थ नंबर 1, यानी कि आप किसी भी मंथ के अगर 1, 10, 19 या 28 में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका बर्थ नंबर 1 हुआ। और अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29 है तो आपका बर्थ नंबर 2 हुआ। तो इसी तरह सो ऑन आपको अपने अपने जो स्टैम्प्स टाइम पे आपको अपनी रीडिंग मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिटेल रीडिंग लेनी है, तो मेरा नंबर जो है वो सभी कुछ डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवरीथिंग इज मेंशन, यू कैन चेक इट आउट। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं बर्थ नंबर 1 के लिए। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपके लिए जून 2024 यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि डिवाइन प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर्स जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है उनके लिए जून 2024 कैसा जाने वाला है, ओवरऑल क्या होने वाला है, क्या गाइडलाइंस आ रही हैं आपके लिए। आइए देखते हैं आपके लिए। निकाल लेती हूँ, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, देख लेते हैं एंजल कार्ड से, देख लेते हैं क्या क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, फिर एक साथ आपको बताती हूँ मैं। ओके, देख लेते हैं आपके लिए ओरेकल डेक से, लवर्स ओरेकल डेक से क्या आपके लिए लव लाइफ के लिए आपके क्या मैसेज आ रहे हैं। बर्थ नंबर 1 के लिए फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड एंड थर्ड कार्ड। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो बर्थ नंबर 1 पीपल व्यूअर्स, आपके लिए सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है वो जून 2024 के लिए आ रहा है कि इस मंथ में आप लोग जो है अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे। ये मंथ जो है वो बहुत मिला जुला होने वाला है आप सभी के लिए। बर्थ नंबर 1 के लिए आपके साथ अच्छे लोगों का साथ भी रहेगा और आपको जो डाउन करने वाले लोग हैं, यानी कि जो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स आया है, तो काफ़ी मिक्स्ड पर्सनालिटी वाले लोगों का आपकी दुनिया में आना जाना रहेगा इस मंथ में। तो केयरफुल रहिएगा। आप लोग के लिए सबसे पहला वार्निंग सिग्नल ये आ रहा है कि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी आ रहा है। तो जैसा मैंने आपको अभी बोला कि अच्छे लोग और बुरे लोग, मतलब बुरे लोग इन द सेंस जो आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो भी आपके साथ साथ चलेंगे, लेकिन जो आपको डाउन करने वाले लोग हैं, यहाँ पे 2 कार्ड जो हैं वो पीपल्स रिवर्स कार्ड में आए, यानी कि बहुत 2 कोई पर्सनालिटीज़ जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं वो आपको इस मंथ में परेशान कर सकती हैं। ये लोगों का सपोर्ट आपके साथ काफ़ी हद तक रहेगा। अगर आपको कभी ऐसा फील हो कि आपको कभी कोई बुली कर रहा है या कुछ है तो आपको सिर्फ उनकी बातों को इग्नोर करना है। यहाँ पे ये जो दिखा रहा है 5 ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है, तो दैट मीन्स यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद सच नेगेटिव पीपल। ठीक है, तो आपकी लाइफ में जून 2024 में खास तौर से बात नंबर 1 के लिए क्वीन ऑफ कप्स के साथ रहिए। जो लोग आपके साथ जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, जो नेगेटिव वाइब्स देते हैं, उनसे बिल्कुल बिल्कुल दूर हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया था वही कार्ड बुली का कार्ड आया था। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे आपको लोग जो हैं वो डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इट्स अ बैटल ग्राउंड। This card is showing as this person is standing inside the battleground and उसको साथ में he is carrying a sword, but at the same time he is seeing backward, मतलब वो अपने पीछे देख रहा है कि उसके पीछे क्या हो रहा है। तो आपको पीछे नहीं देखना है। यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है हो सकता है कि आपकी एनर्जीज जो है वो इस मंथ में काफ़ी मिला जुला असर रहे आपकी एनर्जीज में। यहाँ पे मैजिशियन रिवर्स आ रहा है, दैट मीन्स आपका जो आपका एक जो आपकी ऑरा है उसको आपको संभाल के रखना है। जब आप नए लोगों से मिलें तो थोड़ा सा केयरफुल होके मिलिए, क्योंकि बहुत सभी लोग आपसे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सब आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू थिंक इन दैट वे ऑल्सो कि नेगेटिव लोग भी हैं आपके आसपास जो आपको डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं या आपको किसी तरह से पब्लिकली आपको किसी तरह से चोट पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे मैजिशियन रिवर्स आया है, तो दैट मीन्स यू हैव टू फोकस ऑन योर पॉजिटिव थिंग्स।
आपको नेगेटिव चीज़ों में नहीं जाना है। नेगेटिव चीज़ों को, यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है, अपना जो पेसिमिस्टिक अप्रोच है, अगर उन लोगों को आपको कुछ बोलता भी है और आपको बुरा लग जाता है, या फिर आपके मन में एक निराशावादी एक अप्रोच आ जाती है, एक पेसिमिस्टिक थिंकिंग आ जाती है, तो उस समय आपको ट्रिगर नहीं होना है इस मंथ में, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको जानबूझ के प्रोवोक किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो कार्ड आया है, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है। ठीक है, अगर मैं इसको ये करूँ तो दैट मीन्स इट्स क्लियरली शोइंग द पीपल आर फाइटिंग, यू आर इन बिटवीन द पीपल एंड पीपल आर ट्राइंग टू प्रोवोक यू। ओके, सो दिस कार्ड इज कमिंग एज रिवर्स। तो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि ऐसे लोगों से दूर रहिए, और अगर आपको लगता है किसी आप कंट्रोवर्सी में, अगर जानबूझ के लोग आपको किसी कंट्रोवर्सी में फंसाना चाह रहे हैं, तो वहाँ से आप चुपचाप निकल लीजिए। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है नंबर 1 के लिए। करियर वाइज आप लोगों का अगर देखा जाए, नंबर 1 यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। आप लोग के लिए करियर वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बस अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है। नंबर 1 पीपल, एस ऑफ स्वॉर्ड इज ऑल अबाउट, आप अपनी एनर्जीज को प्रोडक्टिव कामों में यूज़ करिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को बिजी रखेंगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रहेंगे। नाइट ऑफ कप, जो आप इमोशनली, यानी ये लोग वो भी हो सकते हैं जो आपकी फैमिली से जुड़े हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट आपके जो सेम उम्र वाले लोग हैं, यानी कि नाइट इज द नाइट ऑफ, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स होता है, तो दैट मीन्स इट इज हायर टू यू, who are seniors to you, बट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स पीपल हु आर ऑफ योर सेम एज ग्रुप, वो आपको जो आपको सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो फीमेल हो मेल हो जो भी हो, उनके साथ आपको, जिनके साथ आपको बात करने में अच्छा लगता है, जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो उनकी कंपनी में रहिए। नंबर 1 पीपल, तो बी केयरफुल। जो मैं आपको बोल रही हूँ इस वक्त, हो सकता है कि आपको भी ऐसा लग रहा हो कि नहीं, अभी जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं सभी तो अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यू हैव टू एक फ़िल्टर करना पड़ेगा आपको इस मंथ में, खास तौर से आपको एक फ़िल्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। केयरफुली जज करिए लोगों को, उसके बाद आगे बढ़िए। करियर वाइज इट इज़ ब्यूटिफुल, एनर्जीज हैव कम इन जून 2024। आपके जो भी न्यू थिंग्स हैं, जो आप कुछ करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ की बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा मंथ है, गो फॉर इट। और जो आपको एंजल जो गाइड कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपका कार्ड आ रहा है अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी उसको ग्रैब करिए, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, उसको छोड़िए मत, अपने ऊपर भरोसा रखिए, ट्रस्ट। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको, यूनिवर्स आपके गार्जियन एंजल्स बोल रहे हैं कि आपके जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, अच्छा काम करने की, अच्छे लोगों से मिलने की, न्यू फ्रेंडशिप्स करिए। अगर अपने आप पे भरोसा रखिए। अगर आपको ज़रा सा भी 1% भी ऐसा लगता है कि किसी से मिल के या किसी से बात करके आपको नहीं अच्छा रहा, तो उसके साथ आप दोबारा से बात मत करिए। बी असर्टिव। एंजल्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि इस मंथ में आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऐसा इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बोला कि लोग आपको डबल एनर्जी आपको सक करने की कोशिश करेंगे, इमोशनली आपको ड्रेन करने की कोशिश करेंगे। आपको आगे बढ़ता हुआ देख बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हो सकता है कि 100 में से अगर मैं बोलूँ तो 99% लोग जो हैं वो आपको पीछे खींचने की कोशिश, सिर्फ 1% ऐसे लोग होंगे नंबर 1 पीपल जो वाकई में जेन्युइनली आपकी ग्रोथ से, आपके काम से, आपके कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, उन लोगों पे भरोसा रखिए जो आप पे भरोसा रखते हैं, राइट। तो ये जो कार्ड्स हैं वो आप बहुत ही क्लियर कट आपके लिए जो चीज़ें हैं वो नंबर 1 पीपल, सब कुछ आपके लिए क्लियर है। अब आपको समझना है कि आप कैसे इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। जैसे देखिए मैंने आपको बोला नाइट ऑफ कप्स आया, दैट मीन्स अगर आप लो फील कर रहे हैं तो अकेले मत बैठिए। अकेले बैठेंगे, आस्क फॉर हेल्प मतलब आप लोगों से बात करिए, अपने मन की बात जो है वो अपने तक मत रखिए। लोगों से जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप अपनी बात को कहेंगे, अगर आप फील भी कर रहे हैं कुछ भी, अगर आप लो भी फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कार्ड जो हैं ऐसे हैं जो आपको हो सकता है एनर्जीज बहुत डेंस एनर्जी हैं, हो सकता है कि इस मंथ में आपका मैक्सिमम टाइम जो है वो दूसरों को पैसिफाई करने में निकल जाए। दूसरों को पैसिफाई करने में, यानी कि बहुत से लोग गलत भी करेंगे आपके साथ, लेकिन वो आपको दोषी ठहराएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैजिशियन रिवर्स आ रहा है, दैट मीन्स आपको जो अच्छे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनके साथ, उनके संगत में रहिए, उनके साथ जिनके साथ आपको बैठ के अच्छा लगता है उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करिए।
तो यहाँ पे जो राइटली सेट यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दैट मीन्स ये उन लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। डिवाइन आपको बोलना चाह रहे हैं जो आपके गुड फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप टाइम स्पेंड करिए, और बुरे लोगों से या जो आपको डाउन करने वाले लोग हैं उनसे जो आपको बुली कर रहे हैं उनकी बातों में ना आकर अपने ऊपर भरोसा रखिए, राइट। अब देख लेते हैं कि आपके लिए लव लाइफ के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले आपका जो मैसेज आ रहा है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। वाओ, इट्स ऑल कनेक्टेड एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। जैसे जो मैंने आपको बोला, देख रहे हैं आप, आपके सामने मैंने सारे कार्ड्स निकाले हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है और आपकी लव लाइफ के लिए आ रहा है कि इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट डिसॉल्विंग इनटू लाइफ। मतलब आपके माइंड में जो भी कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, जो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कभी नहीं हो सकता, वो उसको आप डिसॉल्व कर दीजिए लाइट में, एंड न्यू अपॉर्चुनिटी, यानी कि लोग हों चाहे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हों, न्यू पॉसिबिलिटीज़ हों, उनको वेलकम करिए, ठीक है। सेकेंड मैसेज आ रहा है, सीक्रेट एडमायरर। वाह, समवन हैज़ अ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके कोई सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं जो आपको कभी अपने बारे में उन्होंने अपनी फीलिंग्स को नहीं जताया हो। तो ये मंथ ऐसा हो सकता है कि इस मंथ में वो सीक्रेट एडमायर आपके सामने आ जाए और आपको अपने मन की बात कह दे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। थर्ड मैसेज ले लेते हैं, नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है, सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। वाओ, तो सोलमेट कार्ड आया है यहाँ पे। तो जैसा मैंने आपको बोला कि कोई ऐसा आपकी लाइफ में, लव लाइफ में ऐसा भी आ सकता है जो कि आपको स्पिरिचुअली आपके साथ अलाइंड होगा और फिजिकली प्रेजेंट होने का टाइम आ गया है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर नंबर 1 पीपल। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर इस रीडिंग को आपने पसंद किया है, कुछ भी आपको इसमें अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वेलकम नंबर 2 पीपल। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं आपके लिए जून 2024 कैसा जाने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं आपकी लव लाइफ में और आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में आपको क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या वार्निंग सिग्नल्स आने वाले हैं, सभी कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आइए देखते हैं, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं सारे। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। एंजल्स प्लीज गिव मी सिग्निफिकेंट कार्ड्स फॉर नंबर 2 पीपल। ब्यूटीफुल। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। देख लेते हैं, पहला कार्ड है ओके, सेकंड कार्ड ले लेते हैं, मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए, रिफ्लेक्शन। थर्ड आ रहा है फ्रेंडशिप। एक और कार्ड ले लेते हैं, सेक्रेड यूनियन। ओके, तो पहले आपको बताते हैं कि आपका ओवरऑल क्या होने वाला है इस जून 2024 में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो एनर्जीज हैं नंबर 2 पीपल, आप इस समय इस मंथ में आपकी एनर्जीज जो हैं वो एक बूस्ट आएगा आपकी एनर्जी में। आप बहुत अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, जो पिछले महीने एक स्टैग्नेंट एनर्जी थी, एक आप रुके हुए थे या आप थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। इस मंथ में आपकी जो मूड है, मूड स्विंग्स नहीं होंगे। जो आपने लास्ट मंथ जो है वो काफ़ी रुक के निकाला है, उस तरह से ये मंथ जो है उसके मुकाबले में ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है यहाँ पर। और देखते हैं यहाँ पे क्या एनर्जीज आ रही हैं। आप लास्ट मंथ अगर आप बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर बहुत कन्फ्यूजन में थे या फिर स्टैग्नेंट एनर्जी, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको समझ में नहीं आ रहा था, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो इस मंथ में आप एक कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ज़रूर लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और अपने फाइनेंसिस पर आपके न्यू फाइनेंसिस के जो जरिया है वो भी कुछ यहाँ पे मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ न्यू ग्रोथ, न्यू इनकम का सोर्स आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे जून 2024 में। और देखते हैं क्या यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आपको आपके वर्क प्लेस पे काफ़ी रिकॉग्निशन मिलने वाला है जून 2024 में नंबर 2 पीपल। बहुत टाइम से अगर आप जिस रिकॉग्निशन की तलाश कर रहे थे, जो आपका काम जो है था वो आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन लोगों ने शायद उसको उतना सीरियसली नहीं लिया,
लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लोग आपको आपके जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो आपको काफ़ी सीरियसली लेते हुए नज़र आएंगे, और जो मुझे नज़र आ रहा है कि आपको रिकॉग्निशन काफ़ी मिलने वाला है इस मंथ में। तो बेसिकली ये जो मंथ होने वाला है वो आपके लिए एक प्रोडक्टिव मंथ है। मेंटली आप काफ़ी सिक्योर रहेंगे, मेंटली आपका काफ़ी खुश रहेंगे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में बताया कि आपकी एनर्जीज जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव और आप एनर्जाइज्ड फॉर्म में रहेंगे। जो आपकी स्लगिश एनर्जी थी लास्ट मंथ वाली, इन कंपैरिजन टू दैट आप इस समय जो है काफ़ी फुर्तीले रहेंगे और अपने हर चीज़ पे आप फोकस करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो जो भी आपका विश फुलफिलमेंट का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, तो इस मंथ में आपकी जो भी विशेज़ हैं, मान लीजिए आप कुछ करना चाह रहे हैं या फिर आप कुछ नई स्किल सेट सीखना चाह रहे हैं, तो ये जो मंथ है वो आप अपनी एनर्जीज को पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, और उस स्किल्स में आपको सक्सेस भी मिलेगी। जैसे कि आप कोई चीज़ शुरू करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक सफलता भी मिलेगी। यहाँ पे कार्ड्स आपके काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। जो आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि एक तो अपने ईगो पे ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा हो गया आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाएंगे, उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। आपको अपनी ईगो को बैलेंस पे रखना है और अपने इमोशंस को भी बैलेंस पे रखना है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है, दैट मीन्स आपको आपके जो इमोशंस हैं उन दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए इस मंथ में, क्योंकि आपका जो ये मंथ है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हो जाएंगे तो भी आपके कामों में अड़चन आएगी। जब आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाएंगे तो आपके रिलेशंस भी हो सकता है आपकी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ स्ट्रेन हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ही खास लोग जो होते हैं वो हमारी ईगो या हमारे अहंकार आप बोल लीजिए या इसके फॉल्स ईगो के चलते हुए रिलेशंस खराब हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपकी जो अच्छे पल है, मतलब आप जिस समय बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और जब आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, ईगो पे अगर आप ईगो को अपने एक साइड में रख देंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे इस मंथ में। ठीक है, तो आपकी जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं, रिकॉग्निशन का कार्ड आ रहा है, फ्रेंडशिप्स का कार्ड आ रहा है, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड आ रहा है, क्लैरिटी, आपको इस मंथ में काफ़ी कुछ हद तक क्लैरिटी मिलने वाली है। इन सब चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका ये मंथ जो है वो, मैं बोलूँगी, अगर मैं इन सारे कार्ड्स की अगर एनर्जी देखूँ तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ठीक है, और आपको एक और बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर आपने बहुत समय, पिछला समय, काफ़ी रीसेंट पास जो है वो आपने काफ़ी लोनलीनेस से बिताया होगा, तो ये मंथ में आप काफ़ी हद तक लोगों से घिरे रहेंगे और आपको एक अच्छी कंपनी मिलेगी। मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर लोनलीनेस हो गई है या फिर आपको अगर उसकी आदत हो गई है तो आप उसको ब्रेक थ्रू करेंगे और एक आपकी सोशल लाइफ जो है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, पहला कार्ड तो ये आ रहा है कि जब आप, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस मंथ में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली, क्लैरिटी आपको एंजल्स भी आपके क्लैरिटी दे सकते हैं। जब आप किसी चीज़ का फैसला करने जा रहे हैं, आस्क योर एंजल, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं या जो भी आप जिनको भी मानते हैं उनके सामने अगर बैठ के आप बात करेंगे कि भाई किस बात की आपको क्लैरिटी चाहिए या आपको क्या किस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आपको उसका साइन भी मिलेगा। इस मंथ में आपको डिवाइन आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। आपको साइन हो सकता है कि वो हो सकता है कि किसी साइन किसी भी रूप में हो सकता है, कोई आपको गाइड करने वाला हो सकता है, कोई हो सकता है कि आपको उस समय ऐसा आप किसी व्यक्ति से मुलाकात करें जो आपको जिस प्रॉब्लम में आप चल रहे हो उसी के बारे में आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन दे या आपको कुछ आपकी हेल्प कर दे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ये एक जो आपको साइन दिख रहा है वो दोनों इंटरकनेक्टेड कार्ड है। तो एंजल्स आपकी हेल्प के लिए भी तैयार है और आपको साइंस भी देने के लिए तैयार है कि आपको कौन सा रास्ते पे चलना चाहिए। तो ये जो क्लैरिटी वाला कार्ड है वो इट इज इंटरलिंक विद दिस कार्ड, राइट। तो ये इसको क्लैरिफाई कर रहा है। रिमेन पॉजिटिव एंड लेट गो। लेट गो किस चीज़ का करना है? लेट गो अपनी ईगो का करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपनी ईगो को आपको लेट गो करना है। लोगों के साथ आपका जो ईगोइस्टिक बिहेवियर से अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपके रिलेशनशिप में, ईगो में नहीं चलेगा, तो आपको लेट गो अपनी ईगो का करना है इस मंथ में, राइट। ये कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है। ये मंथ आपके लिए काफ़ी, वैसे भी काफ़ी पॉजिटिव है, तो उस अच्छी ऊर्जा का जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको आपको पूरी तरह से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, लास्ट कार्ड जो ये है वो क्लैरिफाई कर रहा है कि इफ़ यू बिलीव दैट things are moving in positive direction, it will move in positive direction, right। तो जो आपकी stagnant energy थी उसको आप ये चीज़ को clarify कर रहा है। ठीक है, तो
नंबर 2 पीपल, आपके लिए जो लव मैसेजेस हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। सबसे पहला मैसेज आ रहा है, जो आपका कार्ड आ रहा है, ये जो कार्ड आ रहा है, सीक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट ट्रूली सीक्रेट। मैंने आपको क्या बोला, ये भी इसको क्लैरिफाई कर रहा है कि अगर आप अपने ईगो के, फॉल्स ईगो के लिए अगर ओवर ईगो होकर अगर आप किसी चीज़ को रियून करेंगे तो ये आपकी गलती होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, उसको ट्रेजर करिए, अपने रिलेशनशिप को ट्रेजर करिए, दैट इज ऑल फॉर इट। सेकेंड कार्ड आ रहा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। थर्ड मैसेज आ रहा है रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। वाओ। And the last message which is coming for you in your love life is, when you pass from this world, you take nothing with you, but your soul and the memories you have shared with those you love. यानी कि ये भी कार्ड जो है वो आपकी इस क्लैरिफाई कर रहा है इस चीज़ को कि आपको अपने जो आप लोगों के साथ अच्छा समय बिताते हैं, जो आप उन लोगों के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं, वो आपकी जो मेमोरीज होती हैं जब आप इस दुनिया से जाते हैं तो वही साथ में रहता है। तो ये चीज़ जो है आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है, जो कि हम सबको ये समझनी चाहिए कि हम जो मेमोरीज बनाते हैं लोगों के साथ, जो हमारे लव्ड वंस के साथ में एक अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, आपके जाने के बाद सिर्फ वही रह जाता है, बाकी और कुछ नहीं रह जाता है, ठीक है। सिर्फ यादें ही हमारे साथ रहती हैं। तो ये ब्यूटीफुल रीडिंग आपको कैसी लगी? नंबर 2 पीपल ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर आपको अच्छी लगी, इसमें से कुछ भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ में, जो भी नंबर 2 पीपल हैं। उम्मीद करती हूँ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके इसको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे, जिससे कि आने वाले वीडियोस की सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें और आप तक वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी पहुँचे। तो नंबर 2 पीपल, आपके लिए सिर्फ यहीं तक था सफ़र। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ में। हेलो व्यूअर्स, देखते हैं नंबर 3 वाले लोगों के लिए क्या आपके लिए जून 2024, यानी कि आप अगर किसी भी मंथ के 3, 12, 21 या फिर 30, अगर ये किसी आपकी डेट ऑफ बर्थ है किसी भी मंथ का, तो देखते हैं आपके लिए आने वाला मंथ यानी कि जून 2024 कैसा जाने वाला है। ओके, चलिए देख लेते हैं फिर एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं आज। Universe, please tell me what are the angel message for number 3 people. First card आ रहा है improving health, big happy changes, peaceful resolution, ask for help from others, and one more card, be assertive. Wow. देख लेते हैं कि आपके लिए क्या लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं। सॉरी, पहला मैसेज ले लेते हैं। डिवाइन प्लीज टेल मी लव मैसेजेस फॉर नंबर 3 पीपल। ओके, हीलिंग, रोमांस, टाइम एंड वन मोर मैसेज। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो नंबर 3 पीपल, देखते हैं आपके लिए क्या इस मंथ में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि जून 2024 में आपका, मैं फर्स्ट कार्ड से शुरू करती हूँ जो यहाँ के मेजर आर्कानाज आए हैं। द मैजिशियन कार्ड आया है। आप अपनी इस मंथ में आप अपनी स्ट्रेंथ जो आपकी है उसको आप मैग्नीफाई करेंगे। द मैजिशियन इज कार्ड इज सेइंग दैट यू हैव बीन, आपके पास जो आपकी जो स्किल सेट्स हैं या फिर आपका जो पावर है, जहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी के जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स हैं, वो उन पे आप ये मंथ जो है वो आपका बेस करता है, राइट। तो आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे इस मंथ में, ठीक है, आपने अभी तक जो एक्वायर किया है, जो नॉलेज है आपके पास, जो आपके पास स्किल सेट्स हैं, वो आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स रहेंगे इस जून 2024 में, ठीक है। तो लोग इस मंथ में आपको आपके ट्रेड्स से जानेंगे, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आपकी पर्सनालिटी के, वो कुछ भी हो सकते हैं। आपका
बिजनेस एक्यूमेन हो सकता है, आपका फाइनेंशियल हो सकता है, म्यूजिशियन है तो यहाँ पर आपका इंटेलेक्ट हो सकता है, ठीक है, आपका नॉलेज हो सकती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। अगर आपको बहुत अच्छी सब्जेक्ट नॉलेज है तो लोग आपको उस चीज़ के लिए आपको समझेंगे कि आप ये जो पर्सन है वो इस चीज़ में मास्टर है इस चीज़ का, ठीक है। थर्ड कार्ड आपका जो आ रहा है यहाँ पर वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है। दैट मीन्स मैंने आपको जैसा बोला कि लोग जो हैं वो आपके आसपास के लोग जो हैं आपके स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स के लिए आपको समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है यहाँ पर ये आ रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपका जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल है वो आप इस मंथ में भी आप काफ़ी, हो सकता है कि आप कुछ ट्रैवल करें या हो सकता है कुछ आपकी यहाँ पे फैमिली कार्ड भी आ रहा है तो एक लग्जूरियस वेकेशन हो सकता है या फिर एक फैमिली के साथ में आपका एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका जिस तरह का आपका लाइफस्टाइल है यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस पर्सन इज हैविंग अ लग्जूरियस, मतलब एक लाइफ की लग्जरीज को आप एंजॉय करेंगे इस मंथ में, ठीक है। तो उसमें आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है। नाउ और क्या चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में इस मंथ में, आपको ये तो मैंने आपको बताया आपके जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स हैं या जो आप पे जिस पे आप वर्क कर रहे हैं और आगे भी आप करते रहेंगे, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना। यहाँ पे ये आ रहा है कि यहाँ पे आपको जो ये कार्ड आ रहा है दैट मीन्स इस पर्सन के पास बहुत कुछ है लेकिन इसके पास जो नहीं है उसकी जो क्रेविंग है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ये पर्सन जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे इस पर्सन के जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स हैं, हो सकता है कि आप बहुत टाइम से अपने स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स पे आपने वर्क ही ना किया हो, तो ये जून 2024 जो है वो आपके लिए एक तरीके से एक रिमेंबर आपको करना है कि आपको अपने जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उन पे आपको फोकस करना है और उनको और मैग्नीफाई करना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो आपको जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं है उस पर मत जाइए, वो आप अगर आपको लगता है कि वो फील्ड आपके लिए नहीं है, यहाँ पर जैसे दिख रहा है यहाँ पे कुछ कप्स जो हैं वो एम्प्टी हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट कि आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते, लेकिन ये मंथ आपके लिए डिवाइन जो है वो बोल रहा है कि इट इज़ बीइंग डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट यू विल गेट सक्सेस और यू विल गेट रिकॉग्निशन थ्रू योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ओनली, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट रिवर्स का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, ओके। अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी हो सकता है कि आपका जो एनवायरनमेंट हो वो बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो, राइट। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एक 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया, दैट मीन्स हो सकता है कि आपके जो आसपास का जो एनवायरनमेंट हो उसमें काफ़ी टेंशन या टिफ हो सकती है, ठीक है। तो उसको आपको इग्नोर करते हुए अपने रूट पे चलना है, ठीक है। जो भी आसपास की डिसहार्मनी हो रही है, मान लीजिए अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं या आप जहाँ पे अननेसेसरी किसी चीज़ में प्रोवोक होकर आपको डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने रास्ते पे चलना है, ना कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ डिसहार्मनी हो रही है, कहाँ झगड़े हो रहे हैं, इन सबको साइड में करते हुए आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो आपकी फैमिली लाइफ पे भी डिपेंड करती है। फैमिली में भी अगर कोई झगड़े झंझट का सीन है तो आपको डिप्लोमेटिकली उसमें से बाहर निकलना है, किसी का बिना साइड लिए हुए, ठीक है। तो नंबर 3 पीपल, आपके लिए ये जो यूनिक मैसेज है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मैं डाउनलोड जो मुझे हो रहा है वो मैं आपको समझा पा रही हूँ और आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं वो काफ़ी मिक्स्ड बैग ऑफ एनर्जी हैं, बट आपको जो आपके लिए जो टेक अवे है वो ये है। अब तक का जो डाउनलोड था वो मैंने आपको बताया। अगर आपके माइंड में कोई सी बात को लेके बहुत कंफ्यूजन बहुत लंबे समय से चल रहा है, ठीक है, जिसको लेके आपका माइंड जो है वो काफ़ी फिकल माइंडेड आप हो रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन जो है ये कंफ्यूज है और उसकी वजह से उसके माइंड में एक क्लैरिटी नहीं आ रही, जिसकी वजह से उसका माइंड जो है वो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रेंथ रिवर्स आया, दैट मीन्स ही और शी इज थिंकिंग कि मतलब शायद पता नहीं ये होगा नहीं होगा, वो एक अनसर्टेन एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ठीक है, जो कि परसिस्ट करेगी। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आ रहा है यहाँ पर, दैट मीन्स आपके जो आसपास के लोग हैं जो आपको बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नंबर 3 वाले लोगों को समझना चाहिए। हो सकता है कि वो एक इल्यूजनरी वर्ल्ड आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ पे जो है ध्यान ना देते हुए आपको अपने स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स पे फोकस करना है।
ज़रूरत से ज़्यादा किसी की हेल्प मत करिए, ज़रूरत से ज़्यादा किसी से हेल्प मत मांगिए, ठीक है। ये जो है एक वार्निंग सिग्नल है। हो सकता है कि कुछ लोग आपकी मदद के लिए आगे भी आएँ, आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है कि भाई चलो हम तुम्हारी कुछ हेल्प कर देते हैं। लेकिन उसमें से भी आपको लोगों को फ़िल्टर करना है, तब आगे आपको देखना है कि आपको किससे आपको हेल्प चाहिए, किससे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही यूनिक मैसेज आ रहा है। एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं? सबसे पहली बात, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, इम्प्रूव करिए अपनी हेल्थ पे। जो भी आपके हेल्थ के जो टारगेट्स आपने बना के रखे हैं, जो भी आपके अगर नहीं भी बनाए हैं, तो इस मंथ के शुरू में ही 1 जून शुरू होने से पहले अपने हेल्थ के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि भाई अब सही समय आ गया, अपनी हेल्थ पे फोकस करना शुरू कर दो। पहला कार्ड जो आ रहा है वो इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आ रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग ऑन योर वे, ठीक है। तो अगर आप अपनी हेल्थ पे बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे तो उस पर ध्यान दीजिए। सेकेंड मैसेज ये कि बिग एंड हैप्पी चेंजेस आर ऑन योर वे। पीसफुल रेजोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपके आसपास के लोगों के बीच में कुछ डिसहार्मनी चल रही है तो उसको आपको साइड में रखना है और एक रेजोल्यूशन लेना है, एक पीसफुल रेजोल्यूशन लेना है, ठीक है, कि भाई हमें किसी झगड़े में नहीं पड़ना, हमें अपना काम करना है और असर्टिव रहना है। लाइफ में हमें असर्टिव रहना और आगे बढ़ना है, ठीक है। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, मैंने क्या बोला आपको? अभी मैंने बोला इसका यही कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है कि सही लोगों से हेल्प लीजिए। हर किसी के सामने अगर आप अपना बात को कहेंगे तो हो सकता है उसका जितने लोगों से आप कहेंगे उतना ही अलग अलग मतलब निकलेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब आप देखते हैं कि आपके लिए लव लाइफ में क्या मैसेज आ रहा है। सबसे पहला मैसेज आ रहा है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। ओके, ब्यूटिफुल मैसेज। सेकेंड इज, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू। ये मैसेज अभी लास्ट भी आया था। बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो जिनके जो आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ जो मेमोरीज क्रिएट करना है वो करिए। वैसे भी ऑलरेडी आपका फैमिली कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। वाओ, हीलिंग का कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड आया है टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। ओके, ये एक कार्ड आ रहा है। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। तो आपकी लाइफ में जून 2024 में रोमांस एंड हीलिंग का जो है वो काफ़ी एनर्जीज जो है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। तो उम्मीद करती हूँ नंबर 3 पीपल आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर पसंद आया तो इसको एक लाइक तो बनता है, जो भी आपको अच्छा लगा हो इसमें से उसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में जो भी नंबर 3 पीपल हैं वो लोग भी खुश हो जाएंगे और आप भी उनको गाइड कर सकेंगे एक तरीके से। आप भी एक जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं किसी को तो आपके लिए भी गुड कर्मा ऐड होता है। तो यस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो नंबर 3 पीपल आपके लिए बस यहीं तक। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ में। और हेलो ऑल रिव्यूअर्स, नंबर 4 पीपल, अगर आपका किसी भी मंथ की 4, 13, 22 या 31, अगर ये आपके डेट ऑफ बर्थ है किसी भी मंथ का, तो आपके लिए ये रीडिंग है। देखते हैं, आइए जून 2024 आपके लिए कैसा जाने वाला है। डिवाइन आपको क्या गाइड करते हैं, क्या आपकी लव लाइफ में होने वाला है, प्रोफेशनल करियर में, आपकी डे टू डे लाइफ में कैसा ये मंथ जाने वाला है। आइए चेक करते हैं। तो चलिए मैं शफल कर लेती हूँ अपने कार्ड्स को और सारे डेक से आपको एक बार कार्ड्स निकाल के फिर आपको बताती हूँ। देखते हैं एंजल कार्ड्स में आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं आज। फर्स्ट कार्ड ले लेते हैं, ट्रस्ट, सिचुएशन विल इम्प्रूव, कम्युनिकेट, नो नीड टू वरी, रिकवरी। और इसमें देख लेते हैं क्या डेक में आते हैं कार्ड। लव लाइफ में आपके देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या गाइडेंस मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। नंबर 4 पीपल, पहला मैसेज, सेकेंड मैसेज, थर्ड मैसेज, फोर्थ मैसेज एंड फिफ्थ
मैसेज। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए नंबर 4 पीपल क्या आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये जो मंथ है, ये आप इस मंथ में जो आपकी एनर्जीज हैं, आपके जो कम्युनिकेशन है, आपका जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर आप बहुत टाइम से अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी फैमिली लाइफ में अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे, जगल कर रहे थे, क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में पिछले मंथ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए हों, एक काइंड ऑफ बिटरनेस आपके रिलेशंस में क्रिएट हो गई, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हों अपने कम्युनिकेशन में, लोगों के साथ जो आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं। इस मंथ में आपके जो रिलेशंस हैं, हो सकता है कि पास में, रीसेंट पास में आपने काफ़ी जगल किया है इन टर्म्स ऑफ लोगों की, काफ़ी आपने एक तरीके से लोगों ने आपको काफ़ी बैकलैश किया है लास्ट मंथ में। तो ये सब जो एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर जज किए गए हैं आपके साथ में काफ़ी लास्ट मंथ में, मुझे दिख रहा है कि जो एनर्जीज नज़र आ रही हैं वो लास्ट मंथ आपका ऐसा गया होगा। हो सकता है कि कई बार आपको ऐसा फील हुआ हो कि बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ में। तो यहाँ पे जस्टिस रिवर्स का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स इट हैज़ बीन इन योर रीसेंट पास्ट में आप काफ़ी इमोशनली काफ़ी ड्रेन्ड आपकी एनर्जी मुझे लग रही है, जो इस वक्त इस जून 2024 में काफ़ी हद तक हील होती हुई नज़र आ रही है। वो जो एक फेज था आपका जो आपने अभी निकाला है, ठीक है, वो मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आ रहा है। वो एक फेज था, वो एक तरीके से वो एनर्जीज जो थी, वो जो डेंस एनर्जीज थी, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर आपकी लाइफ से निकलती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, आपका परसेप्शन सही था, आप जो आपका सोचने का आपका जो थॉट प्रोसेस था वो हमेशा सही था, लेकिन लोगों ने बहुत गलत समझा है आपको। ठीक है, तो इस मंथ में आपको जो पहली बात जो निकल के सामने आ रही है, वो सबसे पहले जो आपके लिए जो गलत परसेप्शन था लोगों का माइंड में, वो मुझे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। काफ़ी हद तक जो लोग गलत लोगों के परसेप्शन की वजह से गलत समझे गए थे, गलत लोगों ने आपको गलत बोला था, हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, वो मुझे वो परसेप्शन जो है वो कहीं ना कहीं वैनिश होता हुआ नज़र आ रहा है। वो एक फेज जो था, वो एक जून 24 में आपके कम्युनिकेशन लोगों के साथ में एक ब्रिलियंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, एक रेडियंट एनर्जी जो सन की एनर्जीज होती हैं लोगों के साथ। आपका इस मंथ में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं अच्छे होंगे, और ये जो सन की जो पॉजिटिव वाइब्स है वो आपको इस मंथ में अच्छे लोगों के, कहना चाहिए कि एक तरीके से डिवाइन का आपके ऊपर हाथ है। ठीक है, इस मंथ में हो आपको बहुत फील होगा कि कई बार जो चीज़ें रुकी हुई थी आपकी लाइफ में बहुत टाइम से, जिन पे आपने काफ़ी हद तक काम किया हुआ था, लेकिन सिचुएशन नहीं इम्प्रूव हो रही थी, लेकिन अब वो सिचुएशन जो है वो इस मंथ में एक तख्ता पलट आप कह सकते हैं, एक तख्ता पलट होने वाला है आपकी लाइफ में। जो लोग आपके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, ये आपके सुपीरियर बॉसेस भी हो सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। कई टाइम से जो आपका कई सारी चीज़ें जो रुकी हुई थी, आपने यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड। नंबर 4 पीपल, आपने काफ़ी हद तक स्ट्रगल किया हुआ है। ये दोनों ही कार्ड आपने काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट्स का भी वेट किया हुआ है। तो ये मुझे जून 2024 में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, इस जून मंथ में वो चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, ओनली थिंग आपको जो सबसे पहला जो एंजल कार्ड आ रहा है वो भी आपको आ रहा है, ट्रस्ट करिए, सब कुछ ठीक होगा, एवरीथिंग इज़ योर फेवर, मतलब आपके फेवर में चीज़ें भी जाती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। सेकेंड कार्ड जो आ रहा है वो देखिए, द सिचुएशन विल इम्प्रूव नाउ। जो आपका लास्ट मंथ का जो सिचुएशन थी और जो जून की सिचुएशन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होने वाला है। फिर चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, आपका प्रोफेशनल करियर हो, ये मुझे काफ़ी हद तक क्लियरली यहाँ पे देखिए, कम्युनिकेशन कार्ड यहाँ पे भी आ रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे लगता है कि आपने अपने मन की बात जो है वो क्लियरली बताई नहीं है लोगों को। तो आप देख रहे हैं सन का कार्ड भी यहाँ पे आए, सब कार्ड जो है वो इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे सन का कार्ड भी यही बोल रहा है, ये इसको क्लैरिफाई कर रहा है कि आप अपनी बात को रखना सीखिए, रखिए लोगों के सामने, अपनी बात को कहिए। ठीक है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, ये डिवाइन एनर्जी जो है वो आपके साथ में है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। आपने, हो सकता है कि रीसेंट पास जो है वो समय का पड़ला अप्स एंड डाउन से आते रहते हैं हमारी लाइफ में,
लेकिन ये जो आपका ये जो मंथ है वो आपका बेसिकली एक रिकवरी मंथ कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जो आपके पास्ट के जो स्कार्स हैं, पास्ट मंथ के जो आपने जो कुछ भी झेला है वो सब हील अप होने वाला है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है नंबर 4 पीपल के लिए, ठीक है। आपके लिए देखते हैं अब आपकी लव लाइफ में क्या मैसेज आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ के लिए सबसे पहला मैसेज आ रहा है, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट and have faith that all will work out for the best. First card. Second card, stop focusing your energy on past event. देखिए ये भी कार्ड आपके recent past से जुड़ा हुआ है। For life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. ठीक है, तो ये it's a very beautiful card. जो भी हुआ है past में उसको भूल जाइए। Third card आ रहा है, if you could do anything, what would it be? The answers dwell in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. तो आप अपने दिल में जो सोचेंगे वो आपको उसका रास्ता जो है वो आपको जाता हुआ मिल जाएगा। जिन चीज़ों के लिए आपने बहुत ज़्यादा ड्वेल किया है, लाइक यू हैव बीन क्रेविंग फॉर योर गुड थिंग्स, तो वो एक समय आ गया जहाँ पे आपको वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। फोर्थ मैसेज आ रहा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन। आपको नहीं पता होता कि आपके साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है, बट हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ। जैसा कि मैंने आपको बोला, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। जो मैंने अभी आपको बोला एग्जैक्टली वही इस कार्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार मैं फिर से पढ़ के सुनाऊंगी। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Okay? Last message आ रहा है, trust the transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Wow. With this I'll end for number 4 people. I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा। इसमें से कुछ भी आपके लिए टेक अवे हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर इस नंबर 4 को बिलोंग करते हैं तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को, इन ब्यूटीफुल मैसेजेस को, एंड यू विल गेट द गुड कर्मास फॉर दैट ऑल्सो इन रिटर्न। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले मैसेजेस के सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, ठीक है। तो नंबर 4 पीपल, आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक। तब तक के लिए देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ में। एंड हेलो व्यूअर्स, आइए देखते हैं कि नंबर 5 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5/14 या 23 है किसी भी मंथ का, उनके लिए जून का मंथ 24 कैसा जाने वाला है, क्या उनके लिए मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या वार्निंग सिग्नल्स हैं। आइए सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने ही फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को आप सेंड कर सकते हैं। वो भी इस वीडियो से बहुत कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मी फॉर नंबर 5 पीपल, व्हाट आर द मैसेजेस एंड गाइडेंस कमिंग फॉर देम। एंजल से देख लेते हैं क्या एंजल मैसेजेस क्या आने वाले हैं आपके लिए इस मंथ में। अपॉर्चुनिटी, इट्स अप टू यू, yes, get more information, compromise. ओके, देख लेते हैं कि आपके लिए लव मैसेजेस क्या आने वाले हैं, आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है। नंबर 5 पीपल, पहला कार्ड आ रहा है, ओके, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, ओके, एंड ये कार्ड फ्लिप हुआ है, ये देख लेते हैं, एंड ये मैसेज ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। नंबर 5 पीपल, आपके लिए ये जो जून 2024 का मंथ है, ये एक आपके लिए भी एक मिला जुला हो सकता है। आपके लिए जो आपकी
लव लाइफ है, आपकी जो सोशल लाइफ है। तो अगर मैं पहले लव लाइफ की बात करूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में प्यार, लव, अफेक्शन, इमोशंस काफ़ी भर भर के है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोग किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा इस मंथ में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ लोड लेके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट हार्ट ब्रेक्स लेके चल रहे हैं, यानी कि किसी बात को हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में जब सब कुछ है, तो फिर मुझे यहाँ पे क्यों डिसहार्मनी नज़र आ रही है। यहाँ पर डिसहार्मनी इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि आपकी जो मेंटल जो आपका एनर्जी है, यहाँ पे मून रिवर्स आ रहा है। किसी सिचुएशन को आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे इस मंथ में। ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है, जिसका बहुत अंदेशा यही, क्योंकि सारे कार्ड्स कब कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे लग रहा है कि आपका जो दोनों के बीच में आपका जो भी रिलेशन जो चल रहा है, या फिर आप किसी नए रिलेशन में आए हैं या जाने वाले हैं, या किसी क्लैरिटी में नहीं है, कुछ कंफ्यूजन चल रहा है आपके माइंड में, क्योंकि दोनों कंफ्यूजन के कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर जगलिंग कर रहे हैं, आप किसी एक नतीजे पे पहुँचना चाहते हैं, वो आप एक नतीजे पे पहुँचेंगे ज़रूर। इस मंथ में आपको वो क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। अगर आपके जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, ठीक है। समय का पहिया जो है वो तो अपने हिसाब से चलेगा, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन क्योंकि आपका रिश्ता जो है वो प्योर इमोशंस पे है, तो छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जिससे कि आपके रिलेशनशिप में डिसहार्मनी हो, लेकिन आपको उनको नज़रअंदाज करना है और आगे बढ़ना है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको ये बोल रहा है कि जो ये अप्स एंड डाउन्स इस किसी भी रिलेशनशिप में, ये अच्छा हाँ, ये रिलेशनशिप जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में हो, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ में हो, इस तरह का नहीं, आपकी ये फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है। तो वो जो भी रिलेशन जो है वो बहुत, अगर जो भी ऐसा रिलेशन होगा जो बहुत पक्का होगा, जिसमें इमोशंस जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग इमोशंस होंगे, वो रिलेशन में थोड़ी सी खटास आ सकती है इस मंथ में, लेकिन आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ओवरकमिंग पावर भी है। आप कोई भी जो फैसला लेंगे वो दिल और दिमाग दोनों की एक बैलेंस सिचुएशन से लेंगे। कई हो सकता है कि अगर ये कोई भी आपके मन में कोई मिसट्रस्ट आ रहा है किसी के लिए, तो पहले उस बिगर पिक्चर में देखें कि वो इंसान आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो इंसान आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्या उसके पास में आपने उस इंसान ने आपको क्या लाइफ में क्या गुड मोमेंट्स दिए हैं, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन, कोई भी आप जो डिसीजन लेंगे, जो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, वो उस बेसिस पे लीजिए कि वो एक बिगर पिक्चर में वो इंसान या वो सिचुएशन कैसी है। अगर फैमिली से रिलेटेड है तो वो इंसान हो सकता है कि आपके फैमिली का कोई नियर एंड डियर हो सकता है, जिसके साथ आपका मनमुटाव होने की संभावना काफ़ी हद तक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो अपनी एनर्जीज पे फोकस करना है वो अपने माइंड को फोकस रखिए। माइंड एनर्जी जो है उसको पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपने रास्ते से डाइवर्सिफाई हो जाएं। यहाँ पे चैरियट रिवर्स आ रहा है, दैट मीन्स कई बार ऐसा होता है कि हम वो उस सिचुएशन से हम एस्केप करने लग जाते हैं, तो एस्केप मत करिए, उसको हैंडल करना सीखिए। अगर कोई बात है तो कम्युनिकेट करिए आपस में, फिर एक किसी डिसीजन में पहुंचिए, ठीक है। तो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो सबसे पहला मैसेज ये आ रहा है, किसी भी चीज़ का इतना लोड मत लीजिए जो कि आपसे संभाला ना जाए, ठीक है। समय का पहिया जैसे अच्छे पल आएंगे, बुरे पल आएंगे, अच्छे पल आएंगे, ये एक चक्र चलता रहता है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको बता रहा है कि एक व्हील है, हम सब इस व्हील में ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज जो है, आपको इस समय जो है केवल और केवल, कई बार ऐसा होता है, ये देखिए एंजल मैसेज जो आपके लिए आ रहा है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का आ रहा है। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि वो इंसान कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको करना पड़े, 10 बातों को आपको भूल के इग्नोर भी करना पड़े, तो भी आपका रिलेशन बच सकता है, ठीक है। तो टू सेव योर रिलेशनशिप इट इज़ बिग येस टू गो फॉर कॉम्प्रोमाइज़ करके सिचुएशन को बेटर बना लीजिए, ना कि अपने फॉल्स ईगो में या फिर आप अपने खुद के माइंडसेट में ना घुस जाइए, मतलब पेसिमिस्टिक अप्रोच में, किसी नेगेटिव थिंकिंग में मत चले जाइए, ठीक है।
तो ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू, आप इस सिचुएशन को कैसे संभालते हैं। डिवाइन ने आपको बोल दिया कि आपके पास ये सिचुएशन आ सकती है, लेकिन अब आपको कैसे इससे बाहर निकलना आपको पता है। वो रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आपके लिए ये मंथ जो है वो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होगा। करियर वाइज ये बहुत अच्छा मंथ है, आपके लिए बहुत सारी गुड अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, तो इट्स अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर मी, फॉर यू। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। किसी भी नतीजे में पहुंचने से पहले, जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी फैसला जो है जल्दबाजी में मत लीजिए। जल्दबाजी के लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। तो अगर आपको किसी के बारे में कुछ बोल रहा है और उससे आपके माइंड में मिसट्रस्ट हो रहा है, उस इंसान के लिए ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, तो पहले उसकी जांच पड़ताल करिए, ठीक है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जून मंथ में इस बात के लिए आप केयरफुल रहिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो उस मामले की तह तक जाइए, तब कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहा है। आपके लिए मैसेज आ रहा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ। थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड, ठीक है। तो ये आपके हार्ट की हीलिंग के लिए ये मैसेज आ रहा है। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट। देखिए ये कार्ड भी उससे कनेक्टेड है। ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। जिस इंसान के बारे में आपके गलत ख्याल आ रहे हैं उसके बारे में पहले ज़रूर सोचिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज। अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, for it is only in being true to yourself that you can be true to others, ठीक है। लास्ट मैसेज देख लेते हैं। when it comes to matters to the heart there is no right or wrong, every choice you make expands your understanding of love and life। जैसे मैंने आपको बोला, कुछ भी राइट कुछ भी रॉन्ग नहीं होता है। लव के अगर वो रिलेशनशिप स्ट्रांग है, वो इंसान इंपॉर्टेंट है, तो चाहे कुछ गलत हो चाहे सही हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे निकल सकते हैं और उस रिलेशनशिप को सेव कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही उस मैसेज में भी आ रहा है। तो जो ये लास्ट मैसेज है ये पूरी रीडिंग का सार यही है, ठीक है, नटशल में यही है। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, नंबर 5 पीपल, तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ तो शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आपको कैसी लगी रीडिंग ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ। हेलो व्यूअर्स, देखते हैं नंबर 6, जिनका किसी भी मंथ की 6, 15 या 24, अगर आपका ये डेट ऑफ बर्थ है किसी भी मंथ की, तो देखते हैं आपके लिए जून 2024 कैसा जाने वाला है, क्या आपके लिए गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस आ रही है। आइए देखते हैं टैरो से। सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स जो हैं वो आपको डेक से निकाल लेती हूँ और फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एंजल्स कार्ड्स में क्या आते हैं आपके लिए, कार्ड्स क्या आ रहे हैं आज। फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, आस्क योर एंजल्स इंप्रूविंग हेल्थ, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, रोमांस। ओके, देख लेते हैं आपके लिए लव लाइफ में आपके लिए लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं जून 2024 के लिए। पहला मैसेज, दूसरा मैसेज, ओके, थर्ड मैसेज, फोर्थ मैसेज, ओके, एक और मैसेज निकाल लेते हैं, 5 मैसेज। ओके, चलिए देखते शुरू करते हैं, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। नंबर 6 पीपल। सबसे पहली बात तो ये कि आपके इस जून 24 में जो आपकी एनर्जीज हैं वो काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है कि आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। अगर बात करें रिलेशनशिप की बात करें तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में पहले से ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आपके रिलेशनशिप है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होते हुए मुझे नज़र आ रही है। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आप कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने
एक्सकेलेट कर रहे हो, अपने आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। इस जून 24 में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हुई नज़र आ रही हैं, नए बिगिनिंग शुरू होती हुई, न्यू पार्टनरशिप्स मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर, कि आप कुछ पार्टनरशिप में, या फिर अगर आप किसी प्रोजेक्ट में किसी और के साथ काम कर रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ जो है वो पिछले मंथ के मुकाबले में अगर देखा जाए तो उनकी एनर्जीज़ में हो सकता है कि जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे थे कई बार उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में, जून के मंथ में आपको प्रोफेशनली आपको काफ़ी सक्सेस मिलने वाली। तो आपके मन में जो एक डर था आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर था, अब वो डर जो है वो जाने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड जो आया था यहाँ पर सेल्फ डाउट का कार्ड आया था। तो दैट मीन्स आपका कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेल्फ डाउट था कि पता नहीं वो एक्सेल होगा, एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है, आपके ऑफिशियल उसमें देखा जाए, आपके जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हद तक आपके फेवर में मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आपके मन में जो फियर था, कुछ खो देने का डर था, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो एविडेंटली जो वैनिश हो रहा है। मतलब आपका जो डर था आपके मन का, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अब वो उस डर से आप बाहर आ रहे हैं, यानी कि एक नई सुबह का शुभारंभ हो रहा है यहाँ पर आपके लिए। आपने पिछले पास्ट में आपने काफ़ी चीज़ों पे गिव अप कर दिया था। ये मैं दोनों चीज़ों के लिए बोलना चाहूँगी, आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी और आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। नंबर 6 पीपल, हो सकता है कि आपने बहुत सारी परिस्थितियों में अपने आप को जिम्मेदार ठहराया हो, ठीक है। ये जो कार्ड है ना, तो वो आपने बहुत इजीली गिव अप कर दिया हो। ये गिव अप सिचुएशन जो थी, यहाँ पर आपको डिवाइन, आपको ये जो जून का मंथ है वो काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है। यहाँ पे आपको पीछे पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको विड्रॉल वाली जो एनर्जीज़ हैं वो मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, और आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ों का, वो बात अलग है कि आप उसमें से क्या चीज़ चूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो आपके लिए काफ़ी सारी खुलने वाली हैं। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जो आपके मन में एक इनसिक्योरिटी थी अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, वो काफ़ी हद तक अब पॉजिटिव डायरेक्शन में फोल्ड होने वाली है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स आप, हो सकता है कि आप में से कई लोग जो हैं कुछ नया पढ़ाई करें, या फिर कुछ नए स्किल्स में अपने को अपग्रेड करें। यहाँ पे बहुत सी ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपने कई समय तक अपने आप को बहुत अंडर प्रेस करके रखा हुआ है। आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि काफ़ी, अब जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था वो काफ़ी लो लेवल का था। तो यहाँ पे मुझे आपका एक अपलिफ्टमेंट नज़र आ रहा है। आप अपलिफ्ट करोगे अपने पर्सनैलिटी को। मुझे आप में से बहुत से लोगों की ऐसी एनर्जी पे नज़र आ रही है जिन लोगों ने अपने आप को ब्लॉसम होने ही नहीं दिया। मतलब आप में है वो काबिलियत, लेकिन कुछ लोगों के दबाव में आकर, या फिर कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, कुछ आपकी सराउंडिंग्स में कुछ ऐसा है जो कि एक अंडर प्ले करता है आपको ब्लॉसम होने से, ठीक है। कहने का मतलब ये कि आपकी जो स्किल सेट्स हैं, ये जो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो निखर के नहीं आ पाती, आप बहुत अंडर प्ले करते हैं। तो जून के मंथ में आपका जो पर्सनैलिटी है वो एक उभर के सामने आएगी, ठीक है। प्रोफेशनली एंड पर्सनली एंड फाइनेंशियली ऑल्सो। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स आपके लिए फाइनेंशियली भी ये मंथ जो है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्वीन और किंग दोनों आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों आपके फेवर में है। तो दैट मीन्स आपकी जो फंड रेजिंग है, या फिर आप बोलिए कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो काफ़ी स्टेबल होने वाले हैं। आपको हो सकता है कि कई लोग आप में से जो होंगे वो सही डायरेक्शन नहीं है जिनको मिल पा रहा हो कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ पे आपको मनी, कहाँ पे सही जगह पे। हो सकता है कि आपके आसपास आपको इस मंथ में आपको लोग जो हैं हेल्प करते हुए नज़र आएँ कि भाई यहाँ पे पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको यहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। अब आपको किस बात के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा इस मंथ में, जो मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो अपने माइंड को डी-क्लटर करना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है। ओवरलोडेड किस लिए? एक तो आप लो है सेल्फ एस्टीम में, लो कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें जो है ना वो आपकी पर्सनालिटी को वैसे ही ऊपर अपग्रेड नहीं होने दे रही हैं।
ठीक है, तो वो ये सब जो है वो काफ़ी डेंस एनर्जीज हैं, तो इसका बोझा आपने ऑलरेडी बहुत उठाया हुआ है, उसको आपको डीक्लटर, आपको रिजर्वनेट करने की ज़रूरत है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपको एक चेंज ऑफ प्लेस की बहुत ज़रूरत है, आपको एक वेकेशन की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। नंबर 6 पीपल, काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो आप चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते हैं, ठीक है। स्पीड आपकी, आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है फिर आप बंद के रह जाते हैं, फिर आप अपने आप को बांध लेते हो, तो एक आपको एक फ्री, अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है, ठीक है, फ्री फ्लोइंग होने की ज़रूरत है। देखिए एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। सबसे पहली बात, इम्प्रूविंग हेल्थ की बात, जहाँ मैंने बोला कि आपने बहुत बोझा उठा के रखा है। रिजुवनेट इसलिए मैंने बोला क्योंकि उससे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। आपका माइंड जो है बहुत थक चुका है, उसको एक वेकेशन की बहुत ज़रूरत है। ट्रस्ट मी, इट इज़ वेल कनेक्टेड कार्ड विच इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। मैंने आपको बोला ना, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएंगी, लेकिन आपको कौन सा डायरेक्शन चूज़ करना है ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, ठीक है। नो किस लिए आया है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले मैं, ये जो कार्ड आया है आपके लिए आया है, ये रोमांस का कार्ड आया है। दैट मीन्स योर लव लाइफ विल इम्प्रूव इन दिस जून 2024, ठीक है। अब जो ये नो कार्ड आया है वो इसलिए आया है क्योंकि ये दोनों कार्ड आस्क योर एंजल्स। कुछ भी करने से पहले आप अपने, जो भी आपकी, जिनको भी आप मानते हैं, आपके गार्जियन एंजल्स कुछ भी हो सकते हैं, इष्ट देव कुछ भी हो सकते हैं, एक सुप्रीम पावर जो कुछ भी है, कुछ तो है, कोई भी जो सुप्रीम पावर है, उसको उनके सामने उस प्रश्न को या उस क्वेश्चन को ज़रूर रखिए कि क्या मैं ऐसा करूं या ना करूं। मोस्टली अगर आप किसी गलत फैसले में होंगे तो डिवाइन आपको खुद ब खुद वो साइन दे देगा कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, या इस इंसान से आपको इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, या इस सिचुएशन से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। तो दैट नो सिचुएशन जहाँ पे आपको वो है, वो सिग्नल आपको खुद ब खुद मिलेंगे इस मंथ में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ के लिए आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला मैसेज आ रहा है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस देने की बहुत ज़रूरत है। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो लव जो लव की जो रोमांस का कार्ड यहाँ पे आया है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो पार्टनर के साथ में वो क्लोजनेस जो है वो उसको महसूस करिए, लेकिन उसको क्लेम मत करिए, ठीक है। उसको फ्री फ्लोइंग रहने दीजिए। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. तो अगर किसी के प्रति अगर आपके मन में कुछ भी खटास है तो उसको निकाल दीजिए अपने मन से। Embrace through each other, you will find the missing pieces. तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा है जहाँ पे आप मिसिंग पीसेस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वहाँ पे आपको खुद ब खुद वो रास्ते मिलेंगे। When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Last message, which is all about, जैसे मैंने अभी बोला, freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. Very beautiful message. सो नंबर 6 पीपल, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले फ्यूचर वीडियोस आपको नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और आप इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो नंबर 6 पीपल, ये रीडिंग आपके लिए बस यहीं तक की थी। होपफुली आपने इन्जॉय किया होगा और इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। हेलो व्यूअर्स, नंबर 7 पीपल, देखते हैं अगर आपने किसी भी मंथ की, आपका 7th, 16 या फिर 25 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है किसी भी मंथ का, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप देखते हैं आपके लिए जून मंथ के लिए क्या आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है, डिवाइन आपको किस तरह से गाइड करते हैं। आइए देखते हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स आपके लिए निकाल लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट आर द गाइडेंस एंड messages coming for number 7 people, number 7, 16 and 25. एंजल मैसेज देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है एंजल मैसेज में। आस्क फॉर हेल्प, रिमेन पॉजिटिव, हेल्पिंग पीपल, यस,
गेट मोर इन्फॉर्मेशन। लव लाइफ में देख लेते हैं आप लोगों के क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, फेट, पावर, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7 पीपल, सबसे पहले आपके लिए जो ये कार्ड आ रहा है, जून मंथ में आपके लिए सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, इट विल बी फुल ऑफ रेडिएंट एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए। आपके लिए मंथ जो है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। पास्ट मंथ में आप लोगों ने जो आपका जो रीसेंट पास्ट था उसमें आपने काफ़ी हद तक काफ़ी टर्मोइल वाला था, काफ़ी स्टैग्नेंट एनर्जी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस डायरेक्शन में लाइफ जा रही है। ठीक है, आप जो भी कर रहे थे वो एक रोबोटिक कहना चाहिए, रोबोट की तरह से कर रहे थे। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वो रोबोट बनते बनते भी आप लोग बहुत थक गए हो। ठीक है, तो अपने लिए आपने बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाला है। आपने बिल्कुल बस एक रोबोट की तरह आप काम करते गए और चलते गए। तो इस जो ये मंथ आने वाला है वहाँ पे आपकी जो एनर्जीज में एक मेजर शिफ्ट आने वाला है। ठीक है, वो मैं आप एक्सप्लेन करती हूँ कैसे आने वाला है। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे टावर रिवर्स की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन विच इज कमिंग इन योर वे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जीज, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। बहुत टाइम से आपने कुछ चीज़ों को इग्नोर किया है। ठीक है, उसमें से सबसे पहली बात जो है वो आपका आपकी जो सेल्फ एस्टीम है। आपने बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम से बहुत लो सेल्फ एस्टीम पे आपने वर्क किया है। डिलीवर आपने सब कुछ किया है, उतने ही एनर्जी के साथ में किया है, लेकिन बिल्कुल ड्रेन्ड एनर्जीज आपकी मुझे दिख रही है। रिसेंट पास की जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी ड्रेन्ड एनर्जीज हैं, जहाँ पे आप बस अपने आप को ड्रैग कर रहे हो किसी तरह से। लेकिन इस मंथ में आपकी जो एनर्जी में शिफ्ट आएगा, आप इट विल बी अ मोर व्हाट डू यू से वेरी पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट एनर्जी। यहाँ पे सन का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स जैसे सन की एनर्जी होती है, वार्मथ होता है, उसमें एक एनर्जी मिलती है हमको, एक रेडियंस मिलता है। दैट मीन्स दिस पर्सन इज हैप्पी, तो यू विल बी मच मोर हैप्पी पर्सन इन दिस मंथ। ठीक है, इमोशंस की अगर हम बात करें तो कई बार हम बहुत ज़्यादा, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो सबसे पहले जो क्या चीज़ पहले नम होती है, सबसे पहले हमारे इमोशंस नम होने लग जाते हैं, हमें कुछ फील होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो सडनली आपको ऐसा लगने लग जाता है कि आपको किसी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो सिचुएशन जो है वो एंड होने वाली है। अगर आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस नमिंग सिचुएशन में आ गए, नम हो चुके हैं, या आपको कुछ किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसी स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप एक्सीलरेटर आपको दबाना पड़ेगा, मतलब उसको रोकना पड़ेगा, उस स्पीड को कम करना पड़ेगा। अपनी लाइफ को, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे दिख रहा है कि वो आपकी लाइफ आप इंजॉय नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप बस ड्रैग कर रहे हो उस लाइफ को। ठीक है, नंबर 6। और कई बार अपने आप को भी आप दोष देने लग जाते हो, सेल्फ डाउट में भी आ जाते हो कि भाई मेरे से तो नहीं हो रहा, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इतना ही हम कर पाएंगे, इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एनर्जीज में यहाँ पे मेजर शिफ्ट आने वाला है। द वर्ल्ड कार्ड इज देयर। दैट मीन्स आपकी एनर्जीज में काफ़ी हद तक बदलाव आने वाला है, अपलिफ्ट होने वाली है आपकी एनर्जीज। जो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है दैट इज कमिंग थ्रू टावर कार्ड। दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, आपने बहुत सी चीज़ों के लिए वेट किया है और आपने दिलो जान से काम तो किया है, आपने अपनी लाइफ को आप लेके तो गए, लेकिन आपको क्लैरिटी कई बार नहीं मिली है। तो इस मंथ में आपको काफ़ी हद तक आपके माइंड में क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, एक विक्टोरियस पर्सन की तरह से आप इमर्ज हो गए, एक विनर की तरह से। ठीक है, आपका पेशेंस लेवल जो है जितना टेस्ट किया गया लास्ट मंथ में, उसके मुकाबले आपको रिवॉर्ड नहीं मिला है लास्ट मंथ, बट इस मंथ में आपको रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो कार्ड थे वो यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, अपने आप को महसूस करने की ज़रूरत है कि आप कर क्या रहे हो लाइफ में, क्या आप सही बात पे हो। अगर नहीं हो तो फिर से रिफ्लेक्ट करो कि क्या है वो सही बात क्या है। ठीक है, कुछ चीज़ें डिवाइन पे छोड़ना सीखो। कहने का मतलब ये है कि डिवाइन आपके साथ है,
यहाँ पे डिवाइन का कार्ड इसलिए आया है, ये देखिए, ये कार्ड इसलिए आया है कि आप डिवाइन पे जब सब कुछ आप ही डिसाइड करोगे तो फिर डिवाइन क्या करेगा, ठीक है। तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो अपने आप को एक रेस्टिंग फेज में होना चाहिए। आप जब रेस्टिंग फेज में होंगे तभी डिवाइन एनर्जीज भी आपकी तरफ वर्क करेंगी। अगर आप बिल्कुल ही नम फेज में हो जाओगे तो फिर जो भी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही होगी वो भी आप इग्नोर कर दोगे। तो ये सबसे बड़ी बात है जो आपके लिए निकल के आ रही है। नंबर 7 पीपल, यू हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये वेट एंड वॉच का कार्ड जो है ये इसको यही बता रहा है कि आपको गुड रिजल्ट्स आर कमिंग ऑन योर वे, ओनली थिंग इज कि यू हैव टू बी पेशेंट इन योर एनर्जीज, ठीक है। फूल कार्ड रिवर्स इसलिए आ रहा है यहाँ पे, इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम एक और कार्ड, डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई व्हाई दिस फूल कार्ड इज कमिंग हियर इन, प्लीज क्लैरिफाई फूल रिवर्स क्यों आ रहा है। ओके, सो देयर इज, जैसे मैंने आपको बोला कि ये शिफ्ट होने वाला है, तो फुल रिवर्स इसलिए आने वाला है कि आपने हो सकता है पास्ट मंथ में काफ़ी आपकी एनर्जीज जो थी वो डाइग्रेस हो रही थी। तो ये जो एनर्जीज हैं इसलिए आपको बता रहा है कि कोई भी डायरेक्शन जो है अब आपको इस मंथ में काफ़ी क्लियर कट डायरेक्शन मिलने वाला है। तो यहाँ पे चैरियट जो है वो इसको क्लैरिफाई कर रहा है फुल रिवर्स की एनर्जीज को, ठीक है। देख लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। सबसे पहला, रिमेन पॉजिटिव, हेल्पफुल पीपल, आपके चारों तरफ काफ़ी ऐसे हेल्पफुल लोग हैं जो आपकी मदद के लिए आपको आगे आएंगे इस मंथ में, ठीक है। बिग यस, ओके। तो जो भी आपके काम जो अटके हुए हैं, जिन चीज़ों में आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है या जो चीज़ें आपकी नहीं हुई हैं अभी तक, जिनके आंसर्स आपको हमेशा नो मिले हैं, इस मंथ में आपकी बिग चीज़ें जो हैं वो यस में कन्वर्ट होने वाली। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ के शुरुआत करने से पहले आपको उसके बारे में जानना ज़रूरी है, इससे पहले कि आप किसी गलत डायरेक्शन में जाएं, ठीक है। तो लास्ट कार्ड आ रहा है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, लोगों से हेल्प लीजिए क्योंकि आपके आसपास लोग हैं ऐसे जो कि एंजल रूप में हैं जो आपको सही गाइड कर सकते हैं, ओके। देखते हैं आपके लिए लव लाइफ में क्या मैसेज आ रहे हैं। वेट, सबसे पहला मैसेज आ रहा है वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स, ठीक है। आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करने की जरूरत है, ओके। नंबर 7 पीपल, पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। थर्ड आ रहा है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, जो आपके जिस भी रिलेशनशिप में है। लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स, ओके। नेक्स्ट मैसेज आ रहा है, इट इज इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको थोड़ा सा स्टेप बैक करने की जरूरत है। स्पेंड सम टाइम अलोन, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं उसके लिए। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन वन अनदर, नाउ इट्स टाइम टू गिव टू योर सेल्फ, अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है। लास्ट मैसेज जो आ रहा है, लव मैसेज, वो ये आ रहा है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड नाउ यू विल फील माई लव, माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। वाह, सो ब्यूटिफुल एनर्जी, नंबर 7 पीपल। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो नंबर 7 पीपल, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड नोटिफिकेशन बेल को आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें, वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें, इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना करें। तो इसके लिए इसको ऑन कर दीजिए और इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तब तक के लिए देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ में। सो नंबर 8 पीपल, आइए देखते हैं आपके लिए जून मंथ कैसा जाने वाला है, आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है टैरो से। आइए देखते हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, कैसा जाने वाला है आपका ये जून 2024। आइए देखते हैं, एंजल कार्ड से देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए आज। क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। ओके, improving health, okay. If you believe, लव लाइफ में देख लेते हैं आपके लिए क्या
कार्ड जा रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए। नंबर 8 पीपल, पहला कार्ड, पहला मैसेज, दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज, फोर्थ एंड वन मोर ले लेते हैं, एक और मैसेज। ओके, आइए शुरू करते हैं आपके जून 2024 कैसा जाने वाला है। सबसे पहली बात आप लोगों के लिए नंबर 8 पीपल, आप इस मंथ में काफ़ी हद तक इमोशनल एनर्जी से घिरे रहेंगे। आप काफ़ी मेमोरीज या फिर एक तरीके से कह लीजिए आपके जो चारों तरफ जो आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। बहुत आप लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में इसके बीच में आप अपना टाइम बिताएंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स यू हैव बीन आपका एक अच्छा समय हो सकता है कि आप एक फैमिली का एक रीयूनियन हो, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो आपसे बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जिनसे आप मिलने के लिए बहुत टाइम से सोच रहे हो लेकिन आप कुछ उसके चलते आप नहीं मिल पा रहे हो। तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स रिवर्स भी आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो उनसे मिलने के लिए, लेकिन इस मंथ में हो सकता है कि सडनली वो लोग आपके सामने अपीयर हो जाएं। ठीक है, जस्टिस कार्ड, बहुत टाइम से आपने कुछ चीज़ें आपके माइंड में चल रही थी जो इस मंथ में आप मैनिफेस्ट करोगे, या फिर आपको वो चीज़ें आपको सही होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, बहुत टाइम से आपने किसी ऐसे बहुत सी ऐसी सिचुएशन, लाइफ सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों का कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि किसी प्रॉपर्टी का मुझे नज़र आ रहा है, प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर हो सकता है कुछ आपका कुछ डिस्प्यूट हुआ हो, या फिर कुछ ऐसा भी हुआ हो जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हो, या फिर वो कुछ पैसा आपका डूब गया हो, ऐसा भी कुछ हुआ हो। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ रहा है। दैट मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका रिकवरी होगी जिन चीज़ों की यहाँ पर। ठीक है, तो उन चीज़ों में आपको जस्टिस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर काफ़ी हद तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। जो आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की कुछ हो सकता है कहीं इन्वेस्ट किया हो और आपका बहुत टाइम से आप नहीं, वो पैसा आपको मिल पा रहा हो सकता है कि वो भी रिकवरी का टाइम है। लोगों की मेंटल स्टेट की जब बात करें तो मेंटली आप काफ़ी इस मंथ में आपको अपनी हेल्थ पे काफ़ी फोकस करना होगा। बहुत टाइम से अगर हो सकता है बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओके, एंजल्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं, इम्प्रूविंग हेल्थ। एंड ये जो कार्ड आ रहा है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, एस ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आपको कुछ डिसहार्मनी हो सकती है, आपके जो नियर एंड डियर लोग हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ आपका बहुत अच्छा समय बीते, लेकिन कुछ लोगों के साथ में हो सकता है कि आपको मिल के आपको पिछली कुछ चीज़ें याद आ जाएं, या फिर कुछ एक ऐसा डिसएग्रीमेंट हो सकता है आपका किसी के साथ में जो बहुत टाइम से स्टैग्नेंट एनर्जी थी, वो अब एक फ्लो में आने वाली है नंबर 8 पीपल के लिए। बहुत टाइम से अगर आपका कोई काम रुके हुए थे तो वो इस समय इस जून के महीने में आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंजल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जैसे मैंने बताया इम्प्रूविंग हेल्थ का आ रहा है, तो हेल्थ के लिए आपको करना है। लोग आपके लिए काफ़ी, जो आप अच्छे लोगों से मिलोगे, जिनके साथ आपका अच्छी बॉन्डिंग है, वो आपको काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट से मिलेंगे, आपके मूड को अपलिफ्ट करेंगे, और आपको ओवरऑल आपके जो जनरल आपका जो सोशल लाइफ है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। ठीक है, लोगों के साथ आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। रोमांस का कार्ड आया है, आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी जाने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ रहा है बी असर्टिव, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। नंबर 8 पीपल आपके लिए जो डायरेक्शन आ रहा है वो आपकी लाइफ में, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सी रुकी हुई चीज़ें आपकी जो है इस मंथ में होने वाली हैं। बी इट पीपल, बी इट सिचुएशंस, अगर आपका मनी वाइज हो, वो काफ़ी आपको असर्टिव तरीके से, ओनली थिंग है कि आपको वो बिलीव करना पड़ेगा जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, और अपने खुद की जो आपकी सुप्रीम पावर है जिस पे आप बिलीव करते हैं उन पे विश्वास रखना पड़ेगा कि इस आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ये जो चीज़ें जो रुकी हुई थी, जिसकी आपको कभी उम्मीद भी नहीं थी कि जो आपको मिलने वाली हों। ठीक है, नंबर 8 पीपल, तो ये जो था वो आपके लिए एंजल मैसेजेस थे। और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहला, टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम।
कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए, टाइम के भरोसे पे छोड़ दीजिए, अपने आप वो चीज़ें सही होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। Beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another. Are qualities you both possess equally so? The qualities you don't like also are your own reflection. मतलब जिन चीज़ों को आपको नहीं, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आती हैं और वो आपके व्यक्तित्व का आईना बन सकती हैं, उनको आप रिफ्लेक्ट तो ज़रूर करिए कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है, ठीक है। जिन क्वालिटीज़ के लिए आप किसी को पसंद करते हैं डेफिनेटली आप उनको बताएंगे, लेकिन जो चीज़ें आपको नहीं पसंद आती वो भी आपको बताना चाहिए अपने रिलेशनशिप्स में। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, तो इसीलिए वो मैसेज आपको लिए आ रहा है कि किसी को क्रिटिसाइज मत करिए। जैसे आप क्रिटिसाइज करेंगे तो डेफिनेटली वो एक डिसहार्मनी क्रिएट होगी, रिलेशन अनहैप्पीनेस क्रिएट होगी। तो दैट यूनिवर्स इज टेलिंग यू सीक्रेट यूनियन, जैसे मैंने आपको बताया ना, देखिए ये भी कार्ड वही कनेक्ट कर रहा है, ये कार्ड और ये कार्ड सिमिलर है। सीक्रेट, बहुत टाइम से जिनके साथ आप नहीं मिले हो, आपने सिर्फ सोचा हो कभी सपने में कि शायद मिलना हो जाए। सीक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट ट्रूली सीक्रेट। लास्ट मैसेज है इस रीडिंग का, सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। कुछ आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकता है कोई भी, जो कि आपको बहुत टाइम से कुछ कहना चाह रहा हो और अभी तक ना कहा हो, तो वो इस जून मंथ में आपको आपके करीब आ सकता है। तो नंबर 8 पीपल, कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ये नंबर 8 लोगों के लिए रीडिंग यहीं तक की थी। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको ज़रूर क्लेम करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे किस तरह से आपके साथ रेजोनेट हुई। ओके, चलिए फिर देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ में। स्टे ब्लेस्ड। नंबर 9 पीपल, आइए देखते हैं आपके लिए, अगर आपका किसी भी मंथ की 9, 18 या 27, ये अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है किसी भी मंथ का, तो ये रीडिंग आपके लिए। देखते हैं आपके लिए जून मंथ कैसा जाने वाला है, क्या क्या आपके लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या वार्निंग सिग्नल्स हैं, सभी कुछ आपके साथ डिफाइन करूंगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले कार्ड्स देख लेते हैं क्या है बॉटम ऑफ द डेक। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। एंजल से देख लेते हैं, एंजल कार्ड्स क्या देते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर नंबर 9 पीपल, प्लीज गिव मी सम गाइडेंस कार्ड। फर्स्ट कार्ड, abundance, forgiveness, remain positive, choose a new direction, ask your angels। ओके, आपकी लव लाइफ में देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं जून 24 के लिए। पहला मैसेज, सेकंड मैसेज, थर्ड मैसेज, फोर्थ मैसेज, फिफ्थ मैसेज। ओके, शुरू करते हैं। नंबर 9 पीपल, ओके, सबसे पहली बात तो ये कि आपके इस मंथ में आपका जो मिला जुला रहने वाला है, आपके लिए मंथ जो है वो काफ़ी रोलर कोस्टर राइड हो सकती है। हो सकता है कि आपका जो इमोशंस और आपकी एनर्जीज जो हैं कभी एकदम से बहुत हाई लेवल पे हों, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की हैं एनर्जीज, और कभी सडनली आपके लिए एनर्जीज जो हैं वो बिल्कुल नीचे चली जाएं। तो इट्स अ क्लियर कट रोलर कोस्टर राइड फॉर नंबर 9 पीपल, ठीक है। तो हो सकता है कि आप सडनली एक दिन उठो तो आपको बहुत पॉजिटिव लगे, बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगे, और सडनली अगले दिन ही आपको ऐसा लगे कि भाई कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेंटल पीस भी चली गई है, या फिर आपका माइंडसेट भी बहुत नेगेटिव हो गया है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मिला जुला असर है वो आपको देखने को मिलेगा इस मंथ में। अच्छी बात ये है कि आपका जो जितनी जल्दी आप नेगेटिव होगे और जितनी जल्दी पॉजिटिव होगे, तो ये जो शिफ्ट होगा ना, ये दोनों चीज़ों का जो शिफ्ट है ना, ये इसमें आपको ज़्यादा कुछ, आपका माइंड जो है, माइंड और हार्ट जो है वो दोनों सेफ हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी ऐसे लो लेवल पे नहीं जा रहे हो जहाँ से आपका पॉजिटिव पे आना मुश्किल हो, ठीक है। तो ये जो जर्नी है वो आपकी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये ट्रांजेंट होने वाली है। मतलब जैसे
अगर आप अगले 24 घंटे आपका मूड जो है पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव जाते जाते आप इतने नेगेटिव नहीं जाओगे कि अगले दिन आप पॉजिटिव ना आ पाओ, ठीक है। तो ये जो आपकी जो एक जून का महीना है वो एक तरीके से आपका, जैसा मैंने अभी बोला कि एक रोलर कोस्टर राइड में है, तो उसको उसी तरह से लीजिए, ठीक है। जैसे कि जैसे चंद्रमा की स्थिति बदलती है, कभी वो कम है कभी ज़्यादा है, वैसे ही आपका मूड रहने वाला है, ठीक है। रिलेशनशिप की बात करूं तो अगेन इसका असर रिलेशनशिप पे भी पड़ने वाला है। कभी आप रिलेशनशिप में पूरा गिव अप कर दोगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है, और कहीं आप ओवर एंथुजियास्टिक हो जाओगे, मतलब उसमें आपको सब कुछ अच्छा दिखने लगेगा, वो इंसान अच्छा दिखने लगेगा, वो रिलेशनशिप अच्छा, सडनली आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई ये रिलेशनशिप तो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, इसमें बिल्कुल कुछ भी बचा नहीं है, डिसहार्मनी आ गई है या फिर बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई है, और अगेन आप सोचोगे शायद मेरे में कोई गड़बड़ी है या मेरे में कोई कमी है। तो इस चीज़ को आपको काफ़ी टैक्टफुली हैंडल करना है। नंबर 9 पीपल, दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू, आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ ये कर सकते हो कि अपने जो ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनको आप ये समझ के चलो कि ये भाई अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा। अगर आपके मन में ये चीज़ सेट हो जाएगी तो ये मंथ आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं वो अगर मैं आपको बताऊं तो आपके माइंड में जो, अगर आप मनी की बात करें तो यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, ठीक है। आप इस मंथ में सिर्फ आप अपने रिलेशनशिप्स को फोकस करिए, रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ, जहाँ पे आपके इमोशंस इन्वॉल्व है, अप एंड डाउन उसमें होने वाला है। जहाँ तक मनी वर्ल्ड की बात करें, मनी वर्ल्ड के लिए ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, ठीक है। सेकंड कार्ड जो आ रहा है रिमेन पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको बोला कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो बीच का डिस्टेंस है वो तय करना आपको है, ठीक है। तो अगर आपको किसी दिन अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए उस चीज़ का, ठीक है। आपको पता है कि ये फिर से वापस आप रीगेन कर लोगे, रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। फॉरगिवनेस, यहाँ पे एक और कार्ड आ रहा है, फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स अगर रिलेशनशिप में जैसे कि आपको कभी ऐसा लगे कि ये इंसान बिल्कुल वर्थवाइल नहीं है, या मैं इसको माफ़ नहीं कर सकता, या इसके आपको कभी किसी की बात बहुत बुरी लग सकती है, किसी की छोटी सी बात आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग सकती है, और आप सोचोगे कि नहीं भाई अब मुझे इस पर कोई बिल्कुल भी काम नहीं करना, ये रिलेशनशिप बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। डिवाइन आपको बोल रहा है कि उस समय आप कोई भी मेजर डिसीजन मत लीजिए। जब आपकी लाइफ ऑलरेडी एक रोलर कोस्टर से गुजर रही है तो आपको कोई भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वैसे वैसे आपको एक बेबी स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। जहाँ तक प्रोफेशनल लाइफ की बात है, आपकी लाइफ में कुछ नया डायरेक्शन आने वाला है। प्रोफेशनली ये जो मंथ है वो आपका काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है। कुछ नया डायरेक्शन हो सकता है कि आप अपनी कुछ फील्ड चेंज करें, या आपका कोई जो बिजनेस है, या फिर अगर देखा जाए तो कोई आपको नया अपॉर्चुनिटी इस तरह से मिल सकती है कि आपको कुछ नए डायरेक्शन में आप वर्क करना शुरू कर दो, या किसी नए डायरेक्शन में आपको सक्सेस मिलने लगे, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आस्क योर एंजल्स। जब आपका लो और हाई के बीच का फेज है तो दैट मीन्स डिवाइन आपको बोल रहा है कि आप बस उस समय जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी शरण में चले जाइए, चीज़ें अपने आप सुधरने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये तो था आपके लिए एंजल गाइडेंस जो आई, वो मैंने आपको बताया। अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में सोच रहे हैं, अगर आप पेसिमिस्टिक थॉट प्रोसेस से सोच रहे हैं तो आपको शायद सब कुछ गलत लगने लग जाए, लेकिन उस समय अपने आप को रोक लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ये इस समय सही टाइम नहीं है डिसीजन लेने का, राइट। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। वाओ, ब्यूटिफुल मैसेज। सेक्सुअल यूनियन, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Life is a series of constant shifting cycles. देखिए मैंने आपको क्या बोला था, पहिया चलता रहता है लाइफ का। When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress.
गो विद द फ्लो। आपके लिए ये सबसे बड़ा जो मैसेज है, गो विद द फ्लो। यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल जो है इस पूरी रीडिंग का क्रक्स है। ठीक है, सीक्रेट एडमायरर, हो सकता है कि आप किसी को न्यू पर्सन को इस मंथ में ज़रूर मिल सकते हैं, जहाँ पे आपकी जो जिनके लिए आपकी डीप फीलिंग हो या उनकी आपके लिए डीप फीलिंग्स हो सकती हैं, तो वो आपको मिल सकते हैं जून मंथ में। तो ये तो ही लव लाइफ की रीडिंग्स। विद दिस ब्यूटीफुल नोट, अगर आपको कैसी लगी ये रीडिंग नंबर 9 पीपल ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको इस यूट्यूब फैमिली पे मिल सकें और आप इस गाइडेंस को समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिल की बात मोनिका के साथ में। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी लाइफ।